चेत नहीं चेतन निज घर को। हे चेतन जीव, हे कल्याण इच्छुक साधक, तुमको चेत नहीं है अपने घर के लिए। अपने घर के बारे में सोचो, कब वहाँ पहुँचोगे, कब वो परम विश्राम मिलेगा। ये घर कोई बाहरी घर नहीं, ईंट पत्थर का बना हुआ अमुक गांव में, अमुक शहर में, इस घर की बात नहीं बताई जा रही है। ये तो शारीरिक घर है, निज घर, मेरा अपना निज घर, स्वरूप का घर, जहाँ पर मैं स्वयं रहूं, विश्राम जहाँ पर एकरस विश्राम मेरा हो, वो है परम विश्राम की जगह मेरा अपना ही स्वरूप। भौतिक नहीं, वो अभौतिक है। जीवन की अत्यंत सुनहली अमृत बेला बीत रही है, तू सोता है मोह निशा में कैसी मधुर प्रतीत रही है। पथ में मिली कुसुम की कलियां, क्या उनका तू भ्रमर बना है। क्या मोहक दृश्यों में फंस कर फिर से उनमें भूल ठना है। क्या पथ को गंतव्य समझ कर स्मृति चलने की खोई है। पथ में मिली वस्तु प्राणी जो क्या ये सब अपना कोई है। सबसे विरत निरत अपने में हो कर के चलना क्या सीखा। मन की भीड़ शून्य में परिणत करके क्या समाधि में देखा। ये अवसाद भरी मादकता तुम्हें कहाँ तक भटकाएगी। जन्म मृत्यु की इस फांसी में कब तक तुमको लटकाएगी। कब तक बने रहोगे बलि पशु क्रीड़ा कंदुक इच्छाओं के। कब तक आस तृप्ति की रखोगे विषयों की भिक्षाओं से। आवर्तन की नीड़ छाँव में कब तक सुख के स्वप्न चलेंगे। कब तक बाल तरुण यौवन वो वृद्धापन के पिंड गलेंगे। कब तक प्रकृति नटी के नट बन नाचोगे संस्कृति आंगन में। यहाँ कौन मेरा तेरा है भटक रहे सब घोर विपिन में। इकलेपन की स्मृति खोई साथी खोज रहा तू पर को। भटक रहा है तू विदेश में चेत नहीं चेतन निज घर को। सद्गुरु कहते हैं जीवन की अत्यंत सुनहली अमृत बेला बीत रही है। ये जो समय हमारा चल रहा है ये कैसा है, अमृत बेला है। और ये अत्यंत सुनहली जो घड़ियां हैं ये अमृत बेला की भांति है। कैसा अमृत बेला है, क्या है। ये शरीर, समाज, स्वास्थ्य, मन और सद्कर्मों का जो समय है यही तो अमृत बेला है। शरीर बढ़िया देखो चल रहा है, ठीक है, स्वस्थ है, चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं और मन की बढ़िया दशा है। शरीर ये सदा ऐसे नहीं रहता है। हजारों हजारों लोग देख लीजिए वर्तमान में उनका कैसे समय बीत रहा है। बिस्तर पर पड़े हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव जी के साथ छत्तीसगढ़ में थे, एक नवयुवक बड़ा होनहार और शरीर से, स्वभाव से, घर से सब बहुत अच्छा। सहजन के पेड़ में चढ़ करके वो थोड़ा सहजन तोड़ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 फीट की ऊंचाई पर रहा और डाली उसकी बड़ी कमज़ोर होती ही है और टूट गई और नीचे गिर गया। इतना गिरने पर ही कहीं चोट नहीं लगी, कमर में न जाने कौन सी नस दब गई
और कमर से नीचे का पूरा शरीर शून्य हो गया। अब ना अपने से उठ पा रहा, ना बैठ पा रहा, ना खड़ा हो पा रहा, ना चल पा रहा, और न मल मूत्र का त्याग होता है वही पता चल पाता है। कुछ भी नहीं, पड़ा है बिस्तर पर, महीनों महीनों पड़े रहे, बहुत इलाज हुआ, कुछ नहीं हो सका, और 1-2 महीने के बाद शरीर छूट गया। कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ था। ऐसा समय आ जाता है। अजीत जोगी वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, गाड़ी से चल रहे थे, एक पेड़ से एक्सीडेंट हो गया और ऐसा टकराए कि चोट तो कुछ नहीं लगी, लेकिन उनका भी यही हाल हुआ। कमर के पास, कमर में कुछ ऐसी नस दब गई, कुछ ऐसा हुआ कि नीचे क्या हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं चलता। और जब तक ये व्हील चेयर पर चलते थे, मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ के राजा बादशाह थे, उनकी हुकूमत थी, ऐश्वर्य था और ये सब कुछ था, लेकिन अब वो शरीर से असमर्थ हो गए। यहाँ कोई ना सोचे कि मेरी ये उपलब्धियाँ हैं, मेरी ये सुविधाएं हैं और मुझे ये सब मिला हुआ है और इतना मैं सबका प्यारा हूँ, मेरे पास धन दौलत घर पद अधिकार है। ये कुछ नहीं है। शरीर से, मन से जो हमने कमाया है वही हमारा है बस। बैंकों में क्या जोड़ करके रखे हैं इसका भी बहुत भरोसा नहीं करना है। और हमारे अगल बगल कितना बेटा बेटी, भाई बंधु और संगी साथी हैं, इन सब की भी ज़्यादा मन में वो भावना न रखो। सब किसका क्या हो जाए, कब तन बदले कब मन बदले, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए अपने को संभालो, मन को ठीक करो। वर्तमान में जितना अधिक से अधिक हो, प्रसन्न रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, सहन शक्ति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, सद्कर्मों को करते चलो, आत्मस्वस्थता को बढ़ाओ, अपने स्वरूप को पहचानो। आज ये अमृत बेला है, ये जीवन की अत्यंत सुनहरी घड़ियां हैं और इसको समझो, इसकी कीमत को समझो। संगी साथी लोग जो आज हैं, जरूरी नहीं है ये ऐसे रहेंगे। सबका प्यार है, सबका सम्मान है और सबका सहयोग है। इनके साथ सत्कर्तव्य करो, सबके साथ हंसो, बोलो, प्रेम कर लो। आजकल में हम ना रहें कि ये ना रहें, और जब चले जाएंगे तब मन में पछतावा होगा, तब कीमत समझ में आएगी। आज उनके साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर मिलता है, उनका सम्मान नहीं कर मिलता है, केवल अपने मन की फितूरेबाजी से। कुछ ऐसा नहीं कि किसी की कोई गलती है, बस मन में ऐसा रहता है कि हम क्यों किसी से सिर झुकाएं, हम किसी से कम नहीं। अरे हम सबसे कम हैं ऐसा मानो, हम सबसे छोटे हैं ऐसा मानना चाहिए। हम सबका सम्मान करें, सबसे प्रेम करें, ये मेरा कर्तव्य है। इससे मेरा फायदा होगा, मेरे मन में शांति आएगी, मुझे संतोष मिलेगा, मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा, मेरी इच्छाएं कामनाएं, मेरा अहम मिटेगा। कितना जरूरी है। एक साधक जब हम बन करके अपने विचार, मन पर विचार करेंगे, जीवन पर विचार करेंगे, तब पता चलेगा कि अरे मैं कहाँ था, क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या कर्तव्य हैं। साधक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साधना करें, मन को देखें, सारी इच्छाओं को मिटा दें, सारी वासनाओं को खारिज करें। तू सोता है मोह निशा में, कैसी मधुर प्रतीत रही है। तुम मोह की नींद में सो रहे हो, ये कैसा तुम्हें मीठा मीठा अनुभव हो रहा है। ये मीठा अनुभव जहर बन जाता है। ये मोह कर लिए और इच्छाओं कामनाओं में, सुख सुविधाओं में, वासनाओं में हम खोए हुए हैं। ये जो मिठास है, इनकी राग रंग की मिठास, देह की अनुकूलता की मिठास और अपने संगी साथियों के सम्मान की खुजलाहट, ये दुलरुआ दुलरवी बन के काम नहीं बनेगा। कठोर बनो। कब तक किसकी गोद में खेलते रहेंगे। ये गोद में पड़े रहने की आदत छोड़ो।
चाहे माता पिता की गोद हो, भाई बंधुओं की गोद हो, पति पत्नी की गोद हो, अपने संगी साथियों की गोद हो, ये गोद में पड़े रहने वाले एक दिन उनको हताश होना पड़ता है, उदास होना पड़ता है। मजबूत बनो, चलो दुनिया के प्रांगण में व्यवहार करना पड़ेगा। कब तक घोंसले में बैठ करके काम बनेगा? तुम्हें ऐसे उस गगन में उड़ना पड़ेगा जहां पर कोई अपना नहीं है, खतरों से खाली नहीं है संसार। और जब खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, खतरों से जूझना आएगा, अपमान के घूंट को सह करके मजबूत बन करके पीना आ जाएगा, और प्रतिकूलताओं को सहना आ जाएगा, और सुख दुख हानि लाभ मान अपमान में जीना आ जाएगा, तब मजबूत मन होगा हमारा। और ये होगा कब तक? हम दुनिया को समझा समझा कर, मौसम को अपने अनुकूल बना बना कर, और छाता लगा करके सब तरफ, और सब बढ़िया सबको समझाए के प्यार स्नेह पाते हुए बिताएंगे। अरे अपने मन को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहा जाता है ना कि पूरी धरती पर चाम बिछा करके कोई राजा महाराजा भी नहीं चल सकता है। और चाम का जूता पहन लो, बस जहां पैर रखोगे मानो आप चाम पर ही पैर रख रहे हैं। चाम न कहे कि कपड़े का जूता, जहां पैर रखोगे वहीं मानो कपड़ा बिछा हुआ है आपके लिए। तो ऐसी अपनी तैयारी करें। पथ में मिली कुसुम की कलियां, क्या उनका तू भ्रमर बना है? क्या मोहक दृश्यों में फंस कर फिर से उनमें भूल ठना है? रास्ते में ये फूलों की कुछ कलियां मिल जाए कोमल कोमल, और उसी का आनंद लेने में भंवरा बन करके हम चिपके रहें, ऐसे में काम नहीं बनेगा। पथ को ही हम घर मान लें, ऐसा कैसे चलेगा? पथ केवल चलने की जगह है, वहां विश्राम नहीं होता है। पथ में मिली कुसुम की कलियां, रास्ते में चलते वक्त अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कुछ भी मिल सकती हैं, और उसमें बहुत प्रेम मोहब्बत या नफरत ना करो, बस उसका उपयोग कर लो। पथ उपयोग के लिए है, आओ जाओ वहां से। जैसे पत्तल खाने के लिए है, अब पत्तले में हम बैठ जाएं, अथवा पत्तले में सोना चाहें, अथवा खाए हैं तो अब इतना बढ़िया काम हुआ, बड़ा स्वाद आया है खाते वक्त, तो अब हम पत्तल को पीठ में बांध लें। कुछ नहीं, उपयोग की चीज है, उपयोग कर लो, चलो आगे बढ़ो। ये कुसुम की कलियों से काम नहीं बनेगा, कांटों की सैया पर भी सोना पड़ेगा। कांटों की सैया का मतलब कठिनाइयां सहना, प्रतिकूलताएं सहना, दुख सुख को सहना। मैं भंवरा तो ही बर जिया, बन बन बास न ले, अरुझेगा कहीं बेल में तड़फ तड़फ जिए दे। एक भंवरा था, और खूब क्यारी क्यारी में, फुलवारी फुलवारी में, बन बन में, बगीचों में, पेड़ों में बैठ बैठ करके खूब आनंद ले रहा था। सदगुरु कबीर साहब पहुंच गए। साहब ने कहा कि अरे भंवरे सावधान रहना, ये फूलों की बास में बहुत मोहित मत होना, नहीं तो गुलाब के फूल हैं तो उसी में ऐसी झाड़ी कांटे हैं कि कहीं बीच में घुस गया तो फिर तड़फ तड़फ जिए दे। ये तड़फड़ा करके तुम्हें प्राण त्यागना पड़ेगा। भावरा के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। ये संसार के सुखों में, ये नेमी प्रेमी लोगों में किसी ने गुरु जी कह दिया, किसी ने बंदी छोर कह दिया, किसी ने सदगुरु कह दिया, और हम गदगद हो गए। किसी ने कुछ चीजें दे दिया, मार गदगद हो गए। अरे ये सब जो गुरु जी कह रहे हैं वही ढोंगी जी भी कह सकते हैं कभी। और जो सम्मान कर रहे हैं, जो अपना सिर देने को तैयार हैं, कल वो सिर लेने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। कुल मिलाकर के अपने को ठीक करो, अपने को निष्काम करो, अपने को मजबूत बनाओ, अपने कर्मों में पवित्रता लाओ, त्याग अनासक्ति लाओ। ठीक है, हर हाल में मुस्कुरा दो। कोई अच्छा कह रहा है, बस शांत थोड़ी सी मुस्कान दे दो, कुछ ना कहो,
और उस अच्छा कहने वाले व्यक्ति से ना राग करो और ना उस शब्द को अपना मानो। हम तुरंत अपना मान लेते हैं। किसी ने अच्छा कह दिया, हाँ जरूर हम अच्छे हैं, तभी तो लोग अच्छे कह रहे हैं। अगर अच्छा मानने की आदत ही है, किसी की बात को पकड़ने की आदत ही है, तो किसी ने बुरा कह दिया तो उसको भी पकड़ लो कि हाँ जरूर मुझ में कमी होगी तभी तो ऐसा करें, तो बस उसको ठीक करो, उसको सुधार लो। अच्छा को अच्छा मान करके खुश ना हो और बुरा को बुरा मान करके दुखी ना हो। अच्छा कहा है तो अच्छा मान लिए, तो सोचे कि ये सोचिए कि मेरे में अच्छाई कुछ है तो अच्छाई को अच्छा कहे हैं, ना कि मुझे कहे हैं। तो मुझ में कुछ अच्छाई है, मुझ में कुछ सद्गुण है, मेरे में सदाचार है और मेरे में कुछ ज्ञान भक्ति बोध विचार की बात उन्होंने देखा तो इसलिए अच्छा कह दिया है। तो मैं उस अच्छाई को बनाए रखूं ताकि किसी को बुरा कहने का मौका ना मिले, तो वो सद्गुण को मैं बनाए रखूं। अब किसी ने बुरा कह दिया है, उल्टा पुल्टा कह दिया है, तो सोच लें कि जरूर मुझ में कुछ होगी तभी ये कह दिया। तो अगर नहीं भी है मेरे में तो भी सोच उसको दिख गया होगा कहीं। तो जब मेरे में बुराई नहीं है तब कोई ऐसा कह सकता है, उसको बुराई दिख सकती है। और जब मैं सचमुच बुरा हो जाऊंगा तब कितना ना लोग कहेंगे। इसलिए पहले से सावधान मैं रहूं, बुरा नहीं बनना है, बुरा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा जब सकारात्मक सोचेंगे तब फिर देखो कितना आनंद आएगा और हर हाल में शांत गंभीर रहें। उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि पथ में मिली कुसुम की कलियां, क्या उनका तू भ्रमर बना है। ए अनुकूलताओं में सोने वाला बहुत पछताता है। वो भंवरे की याद करो कि एक सरोवर था, सरोवर में कमल के फूल खूब खिले थे, और जहाँ कमल होता है तो फिर पुरैन भी तो होगा, तभी ना कमल खिलेगा। बिना पौधे के कोई फूल लग जाएगा क्या? तो पुरैन भी थे, सरोवर में खूब पानी भी था। तो जंगल से हाथियों का झुंड रात्रि में पानी पीने के लिए आया, तो पानी पिया और पानी पीने के बाद फिर उनको कुछ खाने को भी चाहिए। तो पानी में घुसकर कमल नलों को सूंड से समेट करके मुख में भर लिया और सब खा गए। और उन कमल के फूलों पर एक भंवरा दिन भर गुंजायमान कर रहा था। पिछले दिन एक फूल से दूसरे फूल और मड़राता, गूंजता, आनंद लेता, विश्राम करता। और यही करते करते शाम हो गई थी और वो सोच रहा था कि अब तो शाम हो गई, और शाम होते ही कमल का फूल संपुट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो भी उसी में बंद हो गया। आनंद मना रहा था, सोचा कि क्या फूलों की सैया भला किसको मिलती है, मुझे मिली है। अब फूलों की सैया, अब फिर सुबह होगा, फिर सूरज निकलेगा, फिर फूल खिलेगा और मैं निकल करके फिर आनंद लूँगा और रात में विश्राम करूँ। और यही ऐसा सोच ही रहा था कि रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुदिशत हसिष्यत पंकज श्री इत्थम विचिन्त्यति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारः। यही कल्पना कर रहा था भंवरा की रात बीतेगी, सुबह होगा, सूरज खिलेगा, कमल का फूल फिर से विकसित होगा और मैं इसमें से निकल करके आनंद मनाऊंगा, फिर रस लूँगा। लेकिन इतना सोच ही रहा था कि जंगल से हाथियों का झुंड आया और पानी पीने के बाद सारे कमल नलों को खा गया। उसी के साथ भंवरे का जीवन भी समाप्त हो गया। ये है आसक्ति, मोह, सुविधाओं में विश्राम करने का परिणाम। बहुत सुविधाओं में विश्राम मत करो, मेहनत करो, किसी ना किसी ढंग से जीवन में पुरुषार्थ करो। वो कहानी याद करिए, वो किसान की। एक किसान था, तो किसान गाय पाल रखा था और गाय के साथ उसका एक बछड़ा भी था, और एक गाय बछड़े के साथ एक भेड़ भी पाल रखा था। तो किसान गाय को घास खिलाता, भूसा खिलाता, और गाय जो है घास भूसा खाती
और दूध देती, और किसान दूध दूहता, दूध खाता, दूध का मट्ठा बनाता, दही बनाता, घी बनाता और सब उपयोग करता। और जो उसके खाने से बच जाए, चाहे वो भोजन हो और चाहे मट्ठा आदि हो, और ले जा करके सब भेड़ को खिलाता। तो ये बात गाय का बच्चा बछड़ा देखता तो एक दिन सहा ना गया उसे। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो तो इस किसान को, तुमको खिलाता है सूखी घास और भूसा, और तुमसे पाता है दूध और बनाता है उससे दही, घी, मट्ठा, पनीर, और अपना खाता है, अच्छी बात है। लेकिन जो बचता है, चाहे वो मट्ठा हो, दही हो, और या दाल भात रोटी हो, सब तुमको ना खिला के ये ले जाता है, भेड़ को खिलाता है। अब भेड़ बैठे बैठे खा के मोटाया हुआ है, ना दूध दे ना दही दे। तो गाय ने कहा कि बेटा देखो, हम सात्विक प्राणी हैं, हमको जो घास भूसा मिल जाता इतना काफ़ी है, और हमको इसी में संतोष करना चाहिए। बहुत लोभ लालच नहीं करना चाहिए, बहुत सुविधाओं की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। और जो मेहनत किए बिना बैठे बैठे केवल खाता है, उसको एक ना एक दिन दुख के, विपत्ति के दिन देखना ही पड़ता है। तो ये सब ना सोचो। लेकिन बछड़े को संतोष ना हुआ, वो उसके मन में पीड़ा बनी ही रही। लेकिन वही हुआ जो गाय ने कहा था। एक दिन किसान के घर में कुछ मेहमान आए, तो किसान ने सोचा कि आज मुझे अतिथियों का खूब स्वागत करना है। अब स्वागत में उसके मन में यही था कि मांस खिलाऊं। तो वो बड़ा सा छुरा ले करके गया चमचमाता हुआ, आ भेड़ के पास गया, भेड़ को उठा के पटक दिया, और पटक दिया जैसे उसके पेट में छुरा भोंक दिया, वो भैं ऐसे करके रह गया और छटपटा के उसका काम तमाम हो गया। यह सब देख करके गाय का बछड़ा तो डर गया और वो गाय की टांग के नीचे घुस गया और गाय से कहता है, माँ ये क्या हो रहा है। गाय ने कहा कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो बैठे बैठे केवल भोगों की आशा रखता है और मुफ्त में सुख सुविधाओं की अपेक्षा रखता है, उसको एक समय यही दिन देखने पड़ते हैं। क्या पथ को गंतव्य समझकर स्मृति चलने की खोई है, तू प्राणी जो क्या ये सब अपना कोई है। क्या पथ को गंतव्य समझ करके तुमने चलने की सुध ही खो दिया है। पथ, ये जीवन पथ है हमारा, और इसमें ऐसी सजगता रखें, ऐसी साधना करें कि मंजिल मिले। ऐसा पुरुषार्थ करें कि मंजिल मिले। मंजिल है शांति, स्वरूप स्थिति, और जीवन की यात्रा है पूरा पथ। तो ये पथ में सजगता रखें। पथ में लोग मिलेंगे, चीज़ें, जैसे रास्ता चलने वाले को गांव मिलता है, शहर मिलते हैं, बगीचे मिलते हैं, फुलवारियाँ मिलती हैं, खेती मिलते हैं, कूड़ा करकट मिलता है, नदी नाले मिलते हैं। तो क्या किसी अनुकूल जगह में देख करके वो बैठ जाता है, अपने घर को भूल जाता है क्या। चाहे जितना अनुकूल मिले, लेकिन वो अनुकूलताएं सदा बनी नहीं रहेंगी। बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, और आगे बढ़ते रहो, अपना काम करो, मंजिल को पहुँचो, तब काम बनेगा। इसी तरह यहाँ पर प्यारे प्यारे दृश्य, प्राणी पदार्थ, अनुकूलताएं, वाहवाहियाँ और अपमान, दुख तकलीफें, ये सब रास्ते में मिले हुए दृश्यों की भांति हैं, और इनमें रुको मत, इनमें अटको मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की सुध को खो मत। पथ में मिले वस्तु प्राणी जो क्या ये सब अपना कोई है। विचार करके देखो कि ये जो पथ में मिले हुए चीज़ें हैं, रुपए, पैसे, घर, धन और भी अनेक वस्तुएं, और लोग, अपने घर के लोग, अपने भाई बंधु,
मित्र लोग और भी अगल बगल में बहुत लोग हैं, इन सब में विचार करके देखो कोई अपना है? कोई तो अपना नहीं लगता। सब अपने प्रारब्ध और मन के अधीन है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। न चाहते हुए भी कब बिछुड़ जाए, कब शरीर समाप्त हो जाए, कब रोग लग जाए, और कब किसकी कहाँ ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि दूर वाले निकट चले आवें और निकट वाले दूर चले जाएं, कह नहीं सकते। तो ये सब प्रारब्ध के अधीन है। और मन के अधीन है, स्वभाव के अधीन है ये लोग भी। मन कब बदल जाए? तो यहाँ कोई अपना है नहीं, बस अपने को अपना बनाओ। सबसे विरत निरत अपने में हो करके चलना क्या सीखा? दो बातें हैं, विरत और निरत। विरत का अर्थ होता है सबसे अलग होकर के, असंगता की याद करते हुए, अपने स्वरूप की याद करते हुए। इसकी जरूरत है। कोई मेरा नहीं, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के, ना कोई हमारा। इस बात को याद रखें, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये 4 दिन का मेला है, ये 4 दिन के संबंध हैं, 4 दिन के रिश्ते नाते हैं। इन रिश्ते नातों में असावधानी, मोह, आसक्ति बढ़ा करके अपने को खो मत। कर्तव्य करो। एक व्यवहारिक कर्तव्य है, एक पारमार्थिक कर्तव्य है। ना परमार्थ के कर्तव्य को उतना ऊंचाई से देख सको तो व्यवहार के कर्तव्य को निभाओ। व्यवहार के कर्तव्य हैं कि सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं उसको निभाओ, और अतिथियों का स्वागत, गुरुजनों का सम्मान और उनके प्रति भक्ति श्रद्धा रखते हुए बढ़िया से जीवन को जियो। वहां पर इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, लोभ लालच में पड़ करके अपने को गंवाओ मत। और कोई इससे भी ऊपर उठे, कल्याण की इच्छा रखना चाहता है तो कल्याण का काम करे। ये परम कर्तव्य है, ये महान कर्तव्य है। ईमानदारी से करना चाहिए। करे तो ईमानदारी से, दिखावाबाजी नहीं। साधु बन गए, घर छोड़ दिए, अब जा करके अब फिर रुपया पैसा के लिए, घर घर घूमने के लिए, मान सम्मान, वाहवाही के लिए, और केवल चीजों के लिए, देश दुनिया के सैर सपाटा करने के लिए समय गुजार रहे हैं, तो भी ठीक नहीं, बहुत गलत है। कर्तव्य करो। यहां कर्तव्य परमार्थ का है, त्याग का, वासनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, स्वरूप का स्मरण। तो उसी के लिए सदगुरु कहते हैं विरत, संसार से विरत हो। और वैराग्य एक ऐसी चीज है कि देखिए, एक सांसारिक कर्तव्य है और उसको पूरा करना चाहिए। कोई घर गृहस्थी में रह रहा है, वहां भी शादी विवाह करके भी लोग वो कर्तव्य को नहीं पूरा कर पाते हैं। जिम्मेदारी निभाए, परिवार बसाए, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, वहां रह करके वहां दुखी होते हैं, दुख देते हैं। शराबी कबाबी हो करके, चोर उचक्के हो करके, लड़ाई झगड़ा करके, मुकदमाबाजी करके, और वहीं कलह करते हैं, राग द्वेष करते हैं, लड़ते लड़ाते हैं, और रोते मारते पीटते हैं, भागते छिप छिप करके जीवन गुजारा करते हैं। क्या नरक कर डालते हैं घर परिवार को, समाज को। ये कर्तव्य नहीं। वहां रहे, बढ़िया से रहे, अच्छे से रहे। और अच्छा से रहने वाले ही अगर कोई गुरु संतों की संगत करके अपने अंदर में ये भावना उसके उत्पन्न हुई है, विवेक, विचार, वैराग, कल्याण की, तो फिर वो काम करे। और करे, अपनी भावनाओं का भी गला ना घोटे। हाँ, लेकिन ईमानदारी से करे, धोखाधड़ी में ना रहे, कमजोर कायर बन करके ना रहे। और अगर कोई साधक है, कल्याण की इच्छा रखता है और अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करता है, तो इससे बढ़ करके दुनिया में कोई कर्तव्य नहीं है। फिर बेटा बेटी वहां नहीं दिखते हैं, माँ बाप वहां नहीं दिखते हैं। अरे प्रारब्ध भी नहीं देखता है,
किसी का शरीर छूटने का समय आ गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया, तो कोई बेटा बेटी देखता है? अभी मेरे बेटे बच्चे पत्नी छोटे छोटे हैं, अभी दुधमुहे हैं, अभी ना मरूं, ऐसा कहीं होता है? माता पिता चल देते हैं, बच्चे रह जाते हैं यहाँ, कोई पाले ना पाले, जैसे हो जैसा होगा उनका बीतेगा, नहीं बीतेगा नहीं बीतेगा। लेकिन माता पिता का ऐसा कोई का समय आ गया प्रारब्ध, वे चले जाते हैं। अब बच्चे चले जाते हैं, पत्नी चली जाती है, पति ऐसे रह गया, पति चला जाता है, पत्नी अभी नई नवेली आई है बेचारी, लेकिन अब वो विधवा हो गई। तो प्रारब्ध जैसे नहीं देखता है किसी को, वैसे वैराग्य भी नहीं देखता है। लेकिन हाँ, वैराग्य में सच्चाई होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, और ये काम तो परम सेवा का है। और इसके कोई एक दो की बात नहीं, उदाहरण है, महापुरुषों के उदाहरण है। महाराज श्री राम ने कर्तव्य नहीं देखा, उनके लिए जब सुनाया गया कि 14 वर्ष का वनवास, तो चले गए, नहीं देखे कि पिताजी यहाँ बेचारे दुखी हैं छटपटा के। दशरथ जी के 4 योग्य बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो ये 4 बेटे ऐसे होनहार जिसके हों, उसके जैसा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। लेकिन दशरथ जी का जब प्राणांत हुआ तो कोई बेटा था पास में? नहीं था, और छटपटा के चले गए। प्रारब्ध उनका है, जैसे जिनका प्रारब्ध समय आता है बीत जाता है, होते हुए भी कुछ नहीं होता, अब ना कोई होते हुए भी सब हो जाता है, सेवा हो जाती है, पूरा हो जाता है। तो ये कर्तव्य है। ऐसे ही तथागत बुद्ध, देखो उनके यशोधरा एक सुंदरी पत्नी थी, बेटा था, और सब होते हुए भी छोड़ दिए, और वैराग्य और सब कुछ को त्याग करके और उस साधना में लीन हो गए, अपने उस कर्तव्यों में वो लग करके आत्म कल्याण की साधना किए। इसलिए साहब कहते हैं कि क्या पथ को गंतव्य समझकर स्मृति चलने की खोई है। रास्ते को ही गंतव्य समझ करके चलने की सुध को ही खो दिया जाए? नहीं, चलने की विस्मृति नहीं करना है। सबसे विरत निरत अपने में हो करके चलना क्या सीखा। सबसे वैराग्य धारण करके और निरत अपने में, निरत वैराग्य का मतलब हटना, टूटना, और निरत का मतलब जुड़ना, लीन होना। तुम दुनिया से हट करके और स्वरूप में लीन हो करके क्या चलने की सुधि को खो दिया है? आत्म कल्याण के कर्तव्यों को खो दिए हो? मन की भीड़ शून्य में परिणत करके क्या समाधि में देखा। ये मन में जो तमाम हलचल हो रही है, भीड़, संकल्प विकल्पों की भीड़ बनी हुई है, इसको शून्य में बदल करके, इसको शांत करके, एकाग्र हो करके क्या तुमने समाधि में पहुंच करके अपने स्वरूप को देखा है? ये अवसाद भरी मादकता तुम्हें कहाँ तक भटकाएगी। अवसाद, अवसाद किसे कहते हैं? अवसाद का मतलब होता है एक गंभीर मानसिकता की स्थिति, मन की वो गंभीर स्थिति, अवसाद भरी हुई, वो गुमसुम रहना, उदास रहना, दुखी रहना, ये अवसाद है। अवसाद भरा जीवन नहीं बिताना चाहिए, अंदर से प्रफुल्लित रहना चाहिए, मन से निर्भय रहना चाहिए, कर्तव्य परायण होकर के रहना चाहिए, और जीवन को खुशहाल बनाने का काम करें। तो यहाँ साहब कहते हैं ये अवसाद भरी मादकता, अवसाद एक गंभीर मानसिकता की दशा को लेकर के तुम इस मादकता में गुमसुम होकर के नशीला जीवन जीते हुए ये कब तक भटकोगे? तुम्हें कहाँ तक भटकाएगी? जन्म मृत्यु की ये फांसी में कब तक तुमको लटकाएगी? ये जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ करके कब तक तुम लटके रहोगे? मन की उस दशा को पार करके ज्ञान गंभीर साधना और स्वरूप बोध तथा स्वरूप स्थिति के उस तख्त पर बैठना सीखो,
और अपने आप में ठहरना सीखो। दुनिया की चीज़ों को देख देख करके कब तक ललचाओगे? मन को मजबूत बनाओ, बोधवान बनो। तुम्हें कहाँ तक भटकाएगी जन्म मृत्यु की इस फांसी में, कब तक तुमको लटकाएगी? ये अवसाद भरी जो मादकता है, मन के मलिनता और राग द्वेष है, और अंदर में अबोध, जब अबोध, अवैराग्य, अज्ञान की कुछ मन में वो दशा रहती है, तभी ये अवसाद आता है। एक बार की बात है, इलाहाबाद में हम थे, एक संत थे। संत बहुत योग्य थे, बहुत अच्छे थे, त्यागवान थे, लेकिन एक दूसरी जगह से आए हुए थे। वहाँ की विषम परिस्थितियों से थोड़ा सा परेशान होकर के, तो गुरुदेव जी ने उनसे कहा था कि बेटा तुम अवसाद भरी जिंदगी मत जीना। अगर कोई ऐसी बात हो तो तुम ना किसी आश्रम के लिए हो, ना किसी व्यक्ति के लिए हो, ना किसी चीज के लिए हो, ना किसी जमीन प्रॉपर्टी के लिए हो, तुम अपने कल्याण के लिए आए हो। जहाँ से कल्याण लगे वहाँ रहना चाहिए। मन की शांति, ऐसे बोधवान, वैरागवान, त्याग साधना संपन्न के पास अगर तुम्हें कुछ लगे और तुम अवसाद में डूबते जा रहे हो तो फिर आ जाना मेरे पास, और कोई हिचक की बात नहीं है। स्पष्ट गुरु जी ने कहा कि अवसाद भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर मत रहना। तो अवसाद का मतलब होता है कि मन की एक गंभीर स्थिति, गुमसुम, अशांत रहना, और ये अबोध, अवैराग्य और मन की कमजोर स्थितियों से होता है। इसलिए साधक को अपने ही अंदर ठोस बन करके श्रद्धा, भक्ति, बोध, विचार, ज्ञान, अध्ययन, मनन, साधना और संयम अपना करके मजबूत करना चाहिए। तो इससे अपने आप, अब देखो कोई का स्वभाव ही होता है शरीर का। सदगुरु विशाल साहेब को कभी भी खिलखिला कर हंसते नहीं देखा गया, तो उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो अवसाद भरी जिंदगी जीते थे। अरे उनके जैसा मस्त, निरत, विरत और निरत दोनों में रहने वाला भला कौन हो सकता है? तो कोई कम हंसता है और कोई खिलखिला के भी हंस दे, और बहुत कोई खिलखिलाए के हंसता है तो ये ना मान ले कि बहुत वो बैरागवान है। अरे हंसने से कोई बैराग होता है क्या? एक सहज जीवन होना चाहिए, खुशनुमा वातावरण को बना करके अपने चेहरे को, तन को, मन को, तो ये एक अच्छा व्यक्तित्व की पहचान है। और फिर जिसका जो स्वभाव हो, लेकिन मन की दशा को अच्छा बना के रखे, मन की दशा को। तो जन्म मृत्यु की इस फांसी में कब तक तुमको लटकाएगी? ये अवसाद भरी मादकता और ये मन की जो दशा है, अशांति, असंतोष की, ये जन्म मृत्यु की फांसी है। और इसमें पढ़ करके तुम कब तक लटके रहोगे? अवसाद अबोध से, अवैराग्य से और भक्तिहीनता से तथा त्याग की कमी से आता है। और जब ये सब रहेंगे तो समझ लो फिर क्या रहेगा? जन्म मृत्यु की फांसी का फंदा तैयार रहेगा हमारे लिए। बड़ी बारीकी से इस बात को समझना चाहिए। हमारे जीवन में जन्म और मृत्यु की जो फांसी है सब प्राणियों के लिए तैयार है, और उस फांसी से बचने का हम लोग पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। बलि के बकरा, जैसे बकरा होता है और वो हरी हरी घास पा गया और मगन है खाने में, और उधर बधिक एक बकरी को घसीट करके काट दिया, और दूसरी बकरियां हरी हरी पत्तियां खाने में मस्त हैं। वो सोचती हैं कि अरे क्या हुआ, उसको काट दिया तो काट दिया, मेरा तो कुछ थोड़े बिगड़ रहा है, मुझे तो देखो बड़ा दयालु है, वो तो हरी हरी घास दिया है खाने के लिए। ऐसे होता है। तो इसलिए बच बच करके रहने की जरूरत है, ऐसा मजबूत मन बनाने की जरूरत है। इन अनुकूलताओं में फंसो मत कहीं, बल्कि जैसे बधिक घास दे दिया है, चारा दे दिया है, पत्ती दे दिया है, तो दयावश मछली को मछुआरा आहार खिलाता है, तो दयावश खिलाता है। विचार करिए, दयावश खिलाता है, और मछली सोचे वाह 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 बहुत दयालु, इन्होंने हमको आहार दिया है,
आटा फंसा के बंसी में डाल दिया है या और कुछ खाने की चीज़ दिया है, अरे वो तुमको दयावश नहीं दिया है और बस थोड़ी देर में तुम्हारे वो प्राण ले लेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि जही जही डाबर तुम फिरो तह तह मेले जाल, मच्छ होए नहीं बाँची हो धीमर तेरो काल। जही जही डाबर तुम फिरो तही तही मेले जाल। अरे मछली, तू मछली होकर बचेगी नहीं, धीमर तेरो काल, वो तुम्हारा काल है। और तुम जिस जिस पोखरे में जाओगे और वो तुम्हें जाल डाल करके फंसा ही लेगा। कब तक बने रहोगे बलि पशु क्रीड़ा कंदुक इच्छाओं के, कब तक आस तृप्ति की रखोगे विषयों की भिक्षाओं से। आगे सदगुरु कहते हैं कब तक बने रहोगे बलि पशु, ये बलि के पशु कब तक बने रहोगे। बलि का पशु कितना निरीह होता है, कितना दया का पात्र होता है, लेकिन कितना वो मूर्ख होता है जो अपना हित नहीं पहचान पा रहा। वो तो मासूम पशु है, वो तो सोच नहीं सकता, वो तो गुलाम है, किसी के अधीन है। लेकिन ये वो बकरी के लिए नहीं कहा जा रहा है, हम मनुष्यों के लिए ये कहा जा रहा है कि हम भी तो अपने ही इच्छाओं कामनाओं वासनाओं के बलि पशु बन रहे हैं ना। अब वो हमारे ही दोष दुर्गुण, ये हमारे ही माने हुए लोग ये मोह ममता आसक्ति बढ़ा करके हमको बलि का पशु बना डालते हैं कि नहीं। बड़ी प्रेम दिखा करके, बड़ा मोह दिखा करके, बड़ा हितैषी बन करके, बड़े प्यार से बेटा तुम्हारी शादी कर देंगे, तुमको चांद सी बहुरिया लाएंगे और तुम्हारे सोने सलोने जैसे प्यारे प्यारे बेटे होंगे और तुम भी दुनिया के इकलौते होनहार सुंदर राजा बाबू बन करके घूमोगे, बड़ा आनंद आएगा। और वो राजा बाबू और रानी साहिबा जब 4 दिन के बाद गृहस्थी में पड़ते हैं तब उनको पता चलता है कि हम राजा बाबू हैं कि औरों कुछ हैं। एक लड़की थी, उसको लड़का ने वादा किया कि तुमको हम फ्रांस घुमाएंगे, जर्मनी और स्विट्जरलैंड घुमाएंगे और तुम आओ तो हमारे यहाँ। तो बड़ी मन के पुलाव बनाए थी, बड़े मंसूबे पाल रखी थी कि वाह मेरा पति क्या पूछना, वो तो करोड़ों में कोई एक है, भला किसको फ्रांस से इंग्लैंड और जर्मनी और स्विट्जरलैंड घुमाने वाला मिला है, मुझे घुमाएगा, वादा है उसका। और जब शादी हो गई, पहुंच गई, तब फिर वो कहता है कि अरे पशुओं को चारा दिए कि नहीं, गोबर उठाई कि नहीं। तब वो कहती है कि हाय मैं तो सोची थी स्विट्जरलैंड घूमूंगी, ये पशु साला केवल घूम लेती हूँ बस इतने काफ़ी है ये गोबर में। तो पशु साला, और बहुत हुआ तो खेत। तो कहता है कि चलो धान काटने चलना है, गेहूं काटने। अरे मैं धान गेहूं नहीं काटने। अरे तेरा बाप जब देखने आया था तो यही तो पूछा था कि खेती कितनी है, तो मैंने बताया था कि 10 बीघा है। तो आखिर तुझे खेती पसंद है तभी तो तेरा बाप खेती देखा था, तो चल अब खेती काट, धान लगा। तो खेती सब देखते हैं कि लड़के के पास कितनी ज़मीन है, कितना बड़ा मकान है, और जब शादी होकर आती है तो उसी खेती में वो काम नहीं करती है, उसी मकान में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहती है। कैसे बनेगा? जो कर्तव्य है सब करो, व्यवहार करो, और मंसूबे बहुत मत पालो, इच्छाओं को घटा करके रखो, और नहीं तो ये बलि पशु बन करके क्रीड़ा कंदुक इच्छाओं के, ऐसे ही लोग इच्छाओं के क्रीड़ा कंदुक बनते हैं। क्रीड़ा कंदुक कैसा होता है? खेल का गेंद, कंदुक कहते हैं गेंद को, क्रीड़ा कहते हैं खेल को। तो गेंद की क्या दशा होती है? जब फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल हमारे देश में बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, और जब फुटबॉल खेला जाता है तो बीच में एक नेट डाल देते हैं, जाल, और इधर 10 लोग हो गए, इधर 10 लोग हो गए, और इधर से एक लात मारे गेंद को तो उधर से एक लात मारे गेंद को, तो लाते लात तो मिलती है गेंद को। और जब वॉलीबॉल खेलते हैं तो मुक्का मारते हैं, अब क्रिकेट खेलते हैं तो फिर मोंगरी मारते हैं बैट से, तो इधर से उधर, उधर से उधर, उसका कहीं ठिकाना नहीं है। ऐसे ही इच्छाओं में भटकते हुए व्यक्ति की दशा होती है, जो विषयों की इच्छा रखता है
और भोगों की इच्छा रखता है, संसार में सुख पाने की इच्छा रखता है, उसको उस गेंद की ही दशा को प्राप्त होना है। जैसे कहीं उसको स्थिरता नहीं मिलती, इधर से लात पाएगा, उधर से लात पाएगा, और उधर से डंडा पाएगा, उधर से डंडा पाएगा, यही दशा होना है। इसलिए इच्छाओं को मिटाओ, राग द्वेष को मिटाओ, अपने आप को पहचानो। कब तक आस तृप्ति की रखोगे विषयों की भिक्षाओं से। ये विषयों की भिक्षा मांग मांग करके कब तक तृप्ति की आशा रखोगे? उधार का खा प्यार के तापब। कोई व्यक्ति उधार मांग मांग करके खाए, कितना दिन खाएगा? और कितने दिन लोग उधार देंगे? अब पैरा जला जलाए के ठंडी दूर करे, तापने के लिए जलावे, कितना तापेगा? जलाएगा 1 मिनट में जल के, और ऊपर राख का माड़ा छा जाएगा, और अंदर आग होते हुए भी आपको आँच नहीं मिलेगी। और कोई पत्ता जला के तापो तो थोड़ा आँचो मिलेगी थोड़ी देर, पैरा में आँच फाँच नहीं मिलेगी ज़्यादा देर, ठंडी नहीं दूर होती है, बस थोड़ी देर। ऐसे ही इन विषयों के सुख की जो भिक्षा मांग रहे हो जगह जगह जा करके लोगों से, प्राणी पदार्थों से, उससे तृप्ति नहीं मिलेगी, उससे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस संसार से सुख की इच्छा ना रखो। आवर्तन की नीड़ छांव में कब तक सुख के स्वप्न चलेंगे? आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है घुमावदार। जैसे कोई घुमावदार झूला हो, और कोई झूला हो और वो झूला में बैठा हो, और झूला में बैठा है और धूप में लगा हो झूला, और कहीं से थोड़ी सी छाया आ रही है। अब झूला में बैठा है और थोड़ी सी छाया की आशा रखे तो कितनी देर छाया मिलेगी भला? ऐसे ही आवर्तन, घुमावदार चीज में तुम बैठे हो। यहाँ घर का सुख, प्राणी पदार्थों का सुख, बेटा बेटी का सुख, पति पत्नी का सुख, मान अधिकार का सुख, ये घुमावदार है। आज हमको थोड़ा सा मिला, कल दूसरे लोग ले लेते हैं। आज इतना मिला, कल खत्म हो जाता है। आज थोड़ा सा ऐसा हुआ, कल वैसा हो जाता है। हर चीज तो घुमावदार है, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। आज मेरा शरीर स्वस्थ है और कल बीमार हो जाता है। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, लगता है कि एकदम मैं तो बड़ा परम साधक हो गया हूँ, अपने मन को जीत लिया हूँ, कल वही बुलबिलाता है। इसलिए कठोर बन करके मन को मजबूत बनावे। थोड़े सी साधना में, थोड़े से सद्गुणों में काम ना चलाओ। तथागत बुद्ध ने कहा है कि उनका भाव यही है कि हे साधक, तुम थोड़े से सद्गुणों में रुको मत। अगर मुक्ति चाहते हो तो फिर संसार से अपने मन को काटो, शरीर से, अदृश्य मात्र से अपने मन को काटो, और पूरी तरह से अपने को जानो, अपने में ठहरो, तब मुक्ति मिलेगी। हल्के से, जैसे कि कोई व्यक्ति गुड़ बनाना चाहे तो मक्के के डंठल में भी मिठास होती है। कोई चूसे तो थोड़ी मिठास आएगी, और गन्ना में भी मिठास होती है। तो सोचे कि अरे गन्ना नहीं है तो क्या हुआ, अब मक्के को पेर के हम गुड़ बना लें। मक्का के डंठल को पेर के कोई गुड़ बना सकता है भला? साधारण देवी देवता पूज करके, साधारण से थोड़ा सा संयमी सदाचारी हो गए, और थोड़ा सा दया क्षमा हल्की सी आ गई। अब सोचे कि नहीं, अब इसी से गुड़ बन जाएगा, इसी से मुक्ति मिल जाएगी, इसी से जीवन मुक्ति की मिठास, बड़ा सुख मिल जाएगा। वो मक्के के डंठल से काम न चलाओ भाई, गन्ना पेरो, और गन्ना पेर करके और फिर उसको पकाना और व्यवस्थित गुड़ बनाना आना चाहिए। उसका मतलब है कि त्याग, संयम, वैराग्य, गुरु भक्ति, इंद्रियों में पूर्ण नियंत्रण रख करके स्वरूप में स्थित होना, ये मक्के नहीं गन्ने को पेर करके गुड़ बनाने की ये विधि है। तो इस तरीके से जब साधना किया जाता है तब दुख मिटता है। तो सद्गुरु कहते हैं आवर्तन की नीड़ छांव में। आवर्तन मतलब घुमावदार, ये सारा संसार घुमावदार है। जो आज तुम्हारा है वही कल दूसरे का हो जाता है। और नीड़ छांव, नीड़ कहते हैं पक्षी को, पक्षी को, पक्षी का घोंसला अथवा उड़ता हुआ पक्षी। कोई पक्षी हो, आकाश में उड़ रहा हो और उसकी छाया जमीन पर पड़ रही हो और उसमें हम सुकून लेना चाहें,
कितना देर सुकून मिलेगा? अरे पक्षी की तो छाया भी वैसी नहीं मिलती है जल्दी, लेकिन मान लो बड़ा पक्षी कोई हो, हवाई जहाज हो, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो कभी कभी देखे होंगे, ध्यान होगा शायद, तो नीचे उसकी छाया दिख जाती है। तो हवाई जहाज तो बहुत बड़ा होता है, अब उसकी छाया में बैठ करके सुकून लेना चाहें, शीतलता लेना चाहें, कितनी देर मिलेगी? बस वैसे ही है कि नीड़ छांव में कब तक सुख के स्वप्न चलेंगे? ये सुख का स्वप्न तुम कब तक देखते रहोगे? ये जवानी का सुख, इन अनुकूलताओं का सुख, प्यारे प्यारे प्राणी पदार्थों का सुख, और ये चेहरे की कोमलता का सुख ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये बस नीड़ छांव है। नीड़, नीड़ कहते हैं पक्षी को। उड़ता हुआ पक्षी का जो छाया बने और उस छाया में तुम सुकून लेना चाहो, शीतलता लेना चाहते हो। कब तक बाल तरुण यौवन और वृद्धापन के पिंड गलेंगे? ये हम क्या कर रहे हैं? शरीर धारण करते हैं, बचपना पाते हैं, तरुणाई पाते हैं, जवानी पाते हैं और बुढ़ापा पाते हैं, और ये चारों अवस्थाओं को पाते हैं और राग द्वेष मोह बैर और वासना अहंकार आसक्ति कर करके केवल इन अवस्थाओं को गला रहे हैं। बस इन अवस्थाओं को पा करके हमें अपने विषयों को गलाना चाहिए, अपनी आसक्ति को गलाना चाहिए। नहीं, हम तो बल्कि इन अवस्थाओं को बिता रहे हैं। अवस्थाओं को मत बिताओ, इन अवस्थाओं से अपने अंदर की वासना को बिता डालो। सदगुरु ने क्या कहा है, याद करें। जज्जा ईतन जियत न जारो, जो बन जार युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। जब ज्ञान चौतीसा में जा अक्षर के माध्यम से सदगुरु ने उपदेश दिया तो कितना मार्मिक है, विचार करते बनता है। साहब कहते हैं जज्जा ईतन जियत न जारो, हे साधक तुम इस शरीर को जीते जी केवल दिखावा की साधना में बहुत तपस्या करके भोजन छोड़ दिए, पंचाग्नि ताप रहे हैं, जल सैनी रह रहे हैं, बोलना बंद कर दिए हैं, कांटों पर सो रहे हैं और कठिनाइयां सह रहे हैं। ये सब जीते जी इस शरीर को जलाओ मत। जोबन जारी युक्ति तन पारो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि इस जवानी को साधना बोध वैराग्य गुरु भक्ति में जला करके युक्ति तन पारो, युक्ति पूर्वक काम करके और अपना जो जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण स्वरूप स्थिति। बाहर भगवान पाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा मिल जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे। हम जो दुखी हैं, परमात्मा नहीं मिला इसलिए दुखी हैं, नहीं। न परमात्मा मिलने पर सुखी होंगे और न दुनिया के भोग मिलने पर सुखी होंगे। अपने आप को जब हम मिल जाएंगे तब सुखी होंगे। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया। अपने आप को पाओ, अपने आप में ठहरो। हम दुनिया को पावें, घर पावें, धन पावें, बाल बच्चे पावें, सुंदर पति पत्नी पावें, बड़ा पद पावें, अधिकार पावें, सुंदरता पावें और खूब श्रृंगार की चीज़ें पावें, और ये सबको पा लें। अब अपने को ना पावें। इन सबको किसने पाया, इसको इस बात का पता ही नहीं है हमें। ये जो पाया जा रहा है ये तो ठीक है, चीज़ें हम पा रहे हैं, लेकिन पाने वाला कौन है ये पता ही नहीं। पाने वाले को पहचानो। जब तक उसको नहीं पहचानेंगे पाई हुई चीज का क्या मूल्य होगा। जो रुपए पैसे हैं पाने की बड़ी खुशी लगती है, लेकिन इन रुपया पैसा को पा करके जो खुश हो रहा है, इन तुच्छ चीजों को सोचो कि जो पा रहा है वो कितना ना कीमती होगा। जब उसको आप पा जाएंगे तब ना कितना खुशी आपको मिलेगी। इस पर कभी विचार ही नहीं करते हैं, गंभीरता से सोचते ही नहीं हैं। तो इन बातों पर विचार करना चाहिए। कब तक बाल तरुण यौवन और वृद्धापन के पिंड गलेंगे। यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि ये चारों अवस्थाओं को पा करके अपने इस शरीर को कब तक गलाते रहेंगे। इस शरीर को पा करके शरीर को गलाने का काम ना करो। ये शरीर बड़ा अनमोल है। इस शरीर को पा करके
इच्छा कामना राग द्वेष, अपनी बुराइयों को गलाओ, अपने दोषों को गलाओ। लेकिन हम दोषों को गला ना करके, अपने मन की मलिनताओं को ना गला करके, अब बस खा पी करके शरीर गला रहे हैं। गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो खाते हैं और फिर अंदर एक कारखाना चलाते हैं। अच्छा अच्छा खाते हैं और फिर टट्टी बना के निकालते हैं, फिर खाते हैं, फिर वही करते हैं। तो ये कारखाना चला रहे हैं, मल बनाने का कारखाना। और क्या है? ये ऐसा कारखाना है, दुनिया का कोई बाहर का कारखाना होता है, जब उसमें कच्चा माल डाला जाता है तो जब निकलता है तो पक्का माल निकलता है और उसकी कीमत मिलती है कम ज़्यादा। और ये कारखाना ऐसा है कि इसमें जो माल डाला जाता है और जब तैयार होकर निकलता है तो उसकी कोई कीमत नहीं मिलती, उसको छूने का मन नहीं होता, उसको देखने का मन नहीं होता। कोई कहता है कि ना मेरे कारखाना में जो बना हुआ माल है आज इतना हो गया मेरे पास, मैं घर में ढेर लगा दिया हूँ। कोई रखता है इस कारखाने से बने हुए माल को घर में रख करके? कोई नहीं। ये ऐसा कारखाना है। अगर हम साधना ना करें, त्याग वैराग्य का काम, स्वरूप स्थिति का काम, मन को निश्चिंत करने का काम, आत्मस्वस्थता का काम ना करें तो समझ लीजिए कि फिर बस एक मल बनाने का कारखाना चला रहे हैं। कैसे? जैसे गुबरावला कीड़ा, एक सुपारी दुई व्यापारी, बेचे मंझनपुर भरवारी। ये एक सुपारी को ये दुई व्यापारी लेके चलते हैं, एक पीछे से ठेलता है, एक आगे से खींचता है, न जाने इनका पार्सल कहाँ जाएगा। और बीचे में कोई गाड़ी का पहिया, आदमी का पैर या पशुओं का पैर पड़ता है और उनका माल का पार्सल पता नहीं किधर चला गया, अपना किधर चले गए, काम खत्म। ऐसे हम लोग ये मानो मल बनाने की गोली, ये गोली, शरीर रूपी गोली को लुढ़का रहे हैं बस। अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो साहब ने कहा है ना, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कहाँ कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वाह घर जई हो। तो ये बाट मांझ गोबरौरा, जैसे गोबरौला कीड़ा की दशा होती है, भजन ना करने वाले की यही दशा होती है। बड़ा माल ढो रहे हैं, बड़ा पार्सल इधर से उधर पहुंचा रहे हैं और बहुत धन कमा रहे हैं, लेकिन क्या है? गुबरावला कीड़ा सोचता होगा बड़ा भारी धंधा मैं खोल रखा हूं, लेकिन क्या है? बस मल बनाने, मल की गोली बना के इधर से उधर कर रहा है। तो सदगुरु यहां कहते हैं कि कब तक इन अवस्थाओं को गलाते रहोगे? मन को साफ करो, अपने चित्त को साफ करो और विकारों को यहां पर गलाओ। कब तक प्रकृति नटी के नट बन नाचोगे संस्कृति आंगन में, यहाँ कौन मेरा तेरा है भटक रहे सब घोर विपिन में। इस प्रकृति रूपी नटी के नट बन करके, नटी और नट, नट कहते हैं एक तमाशा दिखाने वाले को। नट लोग भाट जगह जगह जा करके खेल दिखाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बाजा बजाते हैं, रस्सी पर दौड़ते हैं। देखे होंगे ऐसा अनेक प्रकार का खेल दिखाने वाले होते हैं। वो ढोल बजाएंगे, डुगडुगी बजाएंगे और लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेंगे और फिर उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, रस्सी बांसों पर बांध करके उस पर चलेंगे और ये खेल दिखा करके और फिर 4 पैसा कमाते हैं। ऐसे ही ये प्रकृति नटी, प्रकृति एक नटी है। देखो ना, ठंडी गर्मी वर्षा आंधी मौड़र तूफान का खेल दिखा रही है और हम नट बन करके उसी में नाच रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, ये करना वो करना। और ये प्रकृति रूपी नटी के नट बन करके इस संसार के आंगन में कब तक नाचेंगे? क्या पा रहे हैं? इस नटी के चक्कर में पड़ करके नाचते कूदते भों भों सब तरफ कोहराम मचा है कि नहीं रोने की। जिसको देखो धनी गरीब, शिक्षित अशिक्षित, नर नारी, शहरी देहाती, सब बेचारे मन का पूरा ना होना, शरीर का दुख, इच्छाओं कामनाओं का दुख, वासनाओं का दुख, परिवार की प्रतिकूलताओं का दुख, रोग व्याधि का दुख, बेटा बेटी के अवज्ञाकारी होने का दुख, सब तरफ तो कोहराम मचा हुआ है। ये कब तक तुम्हारा ये रोना धोना चलता रहेगा? यहाँ कौन मेरा तेरा है भटक रहे सब घोर विपिन में। कौन मेरा है कौन तेरा है?
किसके लिए तुम बहुत मन में अपने तूदा बांधे हुए हो और इसके लिए जिम्मेदारी निभाने के कारण तुम अपने जीवन को भट्ठी में झोंके दे रहे हो? अरे तुम्हारे बिना सबका संसार चलता रहेगा। न जाने कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट के धर ले ऐसा किसमें संबल है। अनादिकाल से कितने लालों को पाल चुके हो और कितना तुम्हारी गोद में बैठे हैं आज। अरे जो हैं भी एक दो देखने के लिए, वो तुम्हारी गोद को काटने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी छाती को फाड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए भैया अगर कुछ समझ हो तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के भाग जाओ सबको कहीं अलग। कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएगा कुछ प्यारा प्यारा, फिर झंझट प्यारा कहलाते हुए वो झंझट होती है। इसलिए मन की आसक्ति को मिटाओ, मोह को मिटाओ, कर्तव्य करो, घर में रहो, परिवार में रहो, बाल बच्चों को निभाओ, लेकिन मोह ना करो। अपने मन को खिझाओ मत। वहाँ खिजुआ खींच न बोले हो। यहाँ सब बड़े ज्ञानी विवेकी विचारवान नहीं हैं। आपका मन भी कुछ कमज़ोर है और दूसरे का मन कमज़ोर है, तो ये दोनों कमज़ोर मिल करके इच्छा कामना राग द्वेष के अधीन लोग और वासनावशी जीव सब एक दूसरे को कमर ही तो तोड़ते हैं, कमज़ोर ही तो करते हैं। इसलिए एक दूसरे को मजबूत बनाने का प्रयास करें। अगर मजबूती नहीं बन रही है, जिन साथियों से, जिन चीज़ों से, जिन लोगों से, जिन घटनाओं क्रियाओं से हमारी मन की मजबूती ना बने, हमें सुख शांति ना मिले, तो नियम क्या कहता है? वहीं पड़े रहो। कोई व्यापारी हो, व्यापार में घाटा पर घाटा हो रहा हो, तो नियम क्या कहता है कि करते रहो वही व्यापार। जिस खेती करने से घाटा पर घाटा हो रहा हो, तो क्या किसान लगा रहेगा उसी में? अपनी ज़मीन बेच बेच के फिर कुछ बोएगा, फिर खाद डालेगा, फिर फसल सूख जाए, अगली बार फिर ज़मीन पैसा है ही नहीं कुछ, तो फिर थोड़ी सी ज़मीन बेचे, फिर खेती करे, और हरदम घाटा हो, परेशान भी हो, कुछ पैदा भी ना हो, तो क्या ऐसी खेती, ऐसा व्यापार, ऐसी दुकान निभाएगा कोई? और फिर जिन साथियों, जिन लोगों के बीच में रहकर निरंतर घाटा ही घाटा हो रहा हो, दुख ही दुख मिल रहा हो, तो क्या उन्हीं में घुसा रहना चाहिए? ये वैसे बाहर का व्यापार, दुकान, खेती तो कोई नहीं ऐसा करता, लेकिन मन इन लोगों में घुसे रहने की आदत बनाए रखता है। इसलिए घुसे रहने का मतलब छोड़ के भाग जाना नहीं है। घुसे रहने का मतलब मोह को मिटाना है। रहो, कहाँ जाओगे? इन भाई बंधुओं को, माता पिता को, पति पत्नी को, बेटा बेटी को छोड़ करके थोड़ी सी तकलीफ आ गई, दुख आ गई, कुछ कहा सुनी हो गई, कहाँ छोड़ के जाओगे? अरे रहो वहीं, लेकिन ऐसा कुछ जीना शुरू करो, ऐसा कुछ बोलना शुरू करो, ऐसा कुछ सोचना शुरू करो कि वहीं थोड़ा आनंद आवे, वहीं थोड़ी खुशियाँ आवे। और ऐसा कुछ सोचो जिस बातों में हो दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। तो ऐसा कुछ जीना हमारा होना चाहिए। तो यहाँ कौन मेरा तेरा है, भटक रहे इस घोर विपिन में। इस घोर विपिन, विपिन कहते हैं जंगल को, इस घोर जंगल में हम भटक रहे हैं, और यहाँ पर मिले हुए संगी साथी, कोई प्राणी पदार्थ, इनको हम अपना मान रहे हैं। कब तक अपना मानोगे? कौन तुम्हारा है? इकलेपन की स्मृति खाई, साथी खोज रहा तू पर को, भटक रहा है तू विदेश में, चेत नहीं चेतन निज घर को। अकेलेपन की तुमने स्मृति को खो दिया है। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं असंग हूँ, अविनाशी हूँ, और यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। इस अकेलेपन के महान ज्ञान को, इस महान बोध को तुमने खो दिया है, और इस संसार में साथी खोज रहे हो। थोड़े देर के लिए व्यवहारिक साथी तो अच्छे हैं कि ये सब ठीक है, इन सब के बीच में रहा ही जाता है, इन्हीं के साथ हंसना बोलना व्यवहार करना है, लेकिन ये भी मान लो कि या तो हमें पहले चले जाएंगे, या तो इन साथियों में से बीच बीच में टपकते रहेंगे लोग। देखते नहीं हो, इसी आश्रम में से श्री प्रेम साहब जी चले गए, श्री भंडारी साहब चले गए, यहाँ के गुरु जी चले गए, श्री मिलन साहब चले गए, और भी अनेक लोग चले गए। सदगुरु अभिलाष देव जी, जिनकी छत्र छाया में रह करके इतने दिन रहे, वे चले गए। इस शरीर के माँ बाप चले गए, कितने संगी साथी चले गए, जिनके साथ हंसे खेले पढ़े लिखे, उनमें से बहुत लोग चले गए। कौन साथी है भला?
उस समय लगता था कि ये तो मेरे पक्के साथी हैं, इनके बिना कई बार कुछ मित्रों के बिना बड़ा अकेलापन लगता था, उनको देखे बिना, उनके साथ रहे बिना, उनके साथ घूमे बिना, बात किए बिना अच्छा नहीं लगता था। आज वर्षों वर्षों हो गए उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हो रही है। स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, उन मित्रों के साथ जाते थे, हंसते बोलते खेलते जाते, पढ़ते और फिर आते उन्हीं के साथ। कभी हम उनका इंतज़ार करते, कभी वे हमारा इंतज़ार करते। आज उनकी याद ही नहीं आती, कौन कहाँ है, कितने मर गए, कितने जीवित हैं, यही पता नहीं है। ऐसा ये संसार घोर बन है। तुम किसको साथी मान करके उसके चक्कर में पड़े हुए हो? अपने उस अकेलेपन को भी देखो। भटक रहा है तू विदेश में, ये विदेश है। गुरुदेव जी की वो घटना कह करके मैं बातें समाप्त करूं कि ये सन 2002 की बात है। गुरुदेव जी का एक कार्यक्रम इलाहाबाद में अल्लाहपुर में था, तो रोज यहाँ से आना जाना होता था। 3 दिन का कार्यक्रम था। तो वहाँ से जिन्होंने कार्यक्रम कराया था परशुराम द्विवेदी जी, परशुराम त्रिपाठी जी, तो वे और उधर के भदोही तरफ के हैं, लेकिन अल्लाहपुर में भी उनका बड़ा घर है। तो यहीं पर उन्होंने बुलाया कि साहब आप हमारे यहाँ 3 दिनों तक आइए, चाहे यहाँ रहिए या तो आश्रम से आइए, लेकिन आपका सानिध्य हम चाहते हैं, कार्यक्रम सत्संग सेवा आदि हम कर सकें। तो गुरुदेव जी आश्रम से ही रोज जाते थे। तो लेने के लिए वहाँ से लोग आते थे, तो अलग अलग लोग कहें हम आज गुरुजी को लाएंगे, हम आज गुरुजी को लाएंगे। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर के आते थे। एक दिन की बात, दूसरा दिन का कार्यक्रम था, तो गुरुजी को एक नवयुवक अपनी गाड़ी लेकर के आया लेने के लिए। तो गुरुजी साथ में हम 3-4 लोग गाड़ी में बैठे, और जैसे ही गाड़ी में बैठे और आश्रम से बाहर चले, गेट से बाहर हुए, तब वो ड्राइवर कहता है कि गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, आपने एक अपना अस्थाई आश्रम बना लिया और इससे सबका बड़ा हित होता है। तो गुरुदेव जी कहते हैं बेटा मेरा अस्थाई आश्रम कहाँ है? कहाँ मेरा है? कहा गुरुजी ये जो इतना बड़ा आश्रम है, इतने अरे ये मेरा नहीं है। कहा ऐसा कैसे कह सकते हैं गुरुजी, आपका ही तो है। आपको हमने सुना है, लोगों से भी यही सुना है कि आप यहाँ के मालिक हैं। कहा है नहीं बेटा, ये भ्रम से ऐसा हुआ है, मेरा नहीं है यहाँ कुछ। तो कैसे गुरुजी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? अरे यहाँ मेरा अस्थाई नहीं है, रह रहा हूँ बस मैं। ये मेरा होता तो सदा रहता मैं, और कहाँ रहता हूँ, आजकल में शरीर छूट जाएगा, मेरा कहाँ है। तब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। कहे महाराज आखिर है तो आप। कहा अरे ठीक है बेटा, यहाँ हूँ, रह रहा हूँ, सब संत रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं है यहाँ कुछ भी। सच है कि नहीं? अगर गुरु जी का सब होता, आज उनके नाम से उस आश्रम को चलाया जा रहा है, फिर भी गुरु जी का है क्या हो? गुरु जी का नहीं है। ऐसे ये आश्रम भी है, सबका अपना अपना घर भी है, अपना मानते हैं, लेकिन कितना अपना रहता है, सब छूट जाता है। इसलिए पहले से यहाँ कुछ मत मानो। तू चेत आए भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार यह नहीं है। गुरु जी का ही ये वचन है कि ऐ परदेश के मुसाफिर तू सावधान हो, यहाँ तू क्यों भटक रहा है, ये संसार तुम्हारा नहीं है। वही बात यहाँ भी, भटक रहा है तू विदेश में, चेत नहीं चेतन निज घर की। ऐ चेतन जीव, तू अपने घर की याद कर और अपने मन को पहचान और अपने कल्याण का काम कर। और यहाँ कुछ तेरा है नहीं, सब यहाँ छुटता जा रहा है, सब यहाँ धोखा धड़ी का संसार है, और कुछ सदा यहाँ बना नहीं रहेगा। इसलिए हम इन बातों को समझे, विचार करें, कौन मेरा है, कौन किसका है भला। विचार करके देखो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, और इस अकेलेपन और संस्कृत चक्र से ऊपर उठ करके अपने आप को पहचानो और मन को स्वस्थ करो, साधना का काम करो। बस बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी की इन वाणियों का मनन चिंतन इन दिनों हम लोग कर रहे हैं, और इन सब का हम जीवन में आचरण करें और इसका भरपूर लाभ लें, मनन करें। अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।